तीसरे चरण के रण को लेकर राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं कांग्रेस भी अब किसी से पीछे नहीं है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों यूपी में एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। वहीं औरैया की कांग्रेस प्रत्याशी सुमन व्यास पूरी ताकत के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लोगों के बीच साझा कर रही हैं। जनता का भी सुमन व्यास को पूरा समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते विरोधी खेमे में बेचैनी बढ़ी हुई है। प्रत्याशी सुमन व्यास से डेली जनमत न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि देश को अंग्रेजों से आजाद कराने वाली कांग्रेस प्रियंका वाड्रा के दिशा निर्देशन में यूपी से बीजेपी और सपा का सुपड़ा साफ करेगी। महिलाओं के हितों और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने वचन को पूरा करेगी। सरकार आने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी तैयार है। एक बार फिर से चुनाव की बेला आ चुकी है। अगर देखा जाए तो 2022 के चुनाव को लेकर औरैया जनपद की तीनों विधानसभाओं में सारे प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। वहीं अगर देखा जाए तो बिधूना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुमन व्यास इस समय मैदान में, जो कि इस समय अन्य दलों के जो प्रत्याशी हैं उनके बिल्कुल पसीने छुड़ा रही हैं। आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों प्रत्याशी को जनता का इतना समर्थन मिल रहा, आइए जानते। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिली है कि जो क्षेत्र की जनता है उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए जहाँ अंग्रेजों के देश से भगाया है, वहीं पर हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को हम वोट दे करके सूबे से हम न सिर्फ गुंडा राज बल्कि माफिया राज भी खत्म कर देंगे। आइए जानते हैं कांग्रेस प्रत्याशी से कि वो किन मुद्दों को लेकर के क्षेत्र की जनता में आई हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के आप क्षेत्र की जनता के बीच में आई हैं। देखिए, कांग्रेस ही ऐसी एक राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पर है जो अंग्रेज़ों के टाइम से आज़ादी में उन्होंने पूरा अपना योगदान दिया है। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सभी लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और ये सब अगर आप देखिए तो दूसरी पार्टी इन सब में बिल्कुल भी उनका जो मुद्दा है वो बिल्कुल अलग तरीके का है, जिसमें कोई विकास नहीं है। हमारी पार्टी जो आज़ादी से आगे आकर के उनका मुद्दा हमेशा विकास का रहा है। जो उन्होंने कहते हैं कि 70 साल में क्या किया, हम कहते हैं कि सारे मेडिकल कॉलेज, जितने कॉलेज हैं, पढ़ाई हैं, जितना कुछ भी हमारे भारत में बनाया गया है वो सब हमारी कांग्रेस ने बनाया है, जिसको वो निजीकरण करके बेच रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुधरे और आगे आए और वो लोग शिक्षा प्राप्त करें, स्वास्थ्य उनका देखा जाए, उनको नौकरियां मिले। हमारी जो कांग्रेस की विचारधारा है वो अलग तरीके की है। हमारी दूसरी जो जितनी भी पार्टी हैं उनसे जो विचारधारा है बिल्कुल अलग है। हम अब सब लोगों के पास जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आप लोगों को अगर अपने क्षेत्र का विकास चाहिए और आगे बढ़ना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए, जिससे कि बच्चे हमारे आगे पढ़ें लिखें, नौकरियां करें और हमारे क्षेत्र का विकास हो। बीजेपी सरकार का कहना है कि सपा शासनकाल में गुंडई और माफियागिरी ज़्यादा बढ़ गई थी। वहीं पर सपा के लोगों का कहना है कि नहीं, जो भाजपा सरकार उसकी नीतियां बहुत गलत है। आपको क्या लग रहा है, इन दोनों सरकारों से बेहतर आपकी सरकार कैसे है? देखिए, दोनों ही सरकार में, दोनों दशकों में हम ये कह रहे हैं कि अपराधीकरण बढ़ा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और जो इतना अपराधीकरण ज़्यादा बढ़ गया है कि लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं। जो हमारे गरीब है उनमें भी अत्याचार होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी कांग्रेस आएगी तो बहुत सख्ती बढ़ती जाएगी हर तरीके से, चाहे पुलिस में हो, चाहे अपने जितने हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी कि जो बच्चे अच्छी तरफ, उनका विकास की तरफ उनका ध्यान रहे। सब लोगों के पास जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आप लोगों को अगर अपने क्षेत्र का विकास चाहिए और आगे बढ़ना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए, जिससे कि बच्चे हमारे आगे पढ़ें लिखें, नौकरियां करें और हमारे क्षेत्र का विकास हो। बीजेपी सरकार का कहना है कि सपा शासनकाल में गुंडई और माफियागिरी ज़्यादा बढ़ गई थी। वहीं पर सपा के लोगों का कहना है कि नहीं, जो भाजपा सरकार उसकी नीतियां बहुत गलत है। आपको क्या लग रहा है, इन दोनों सरकारों से बेहतर आपकी सरकार कैसे है? देखिए,
दोनों ही सरकार में, दोनों दशकों में हम ये कह रहे हैं कि अपराधीकरण बढ़ा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और जो इतना अपराधीकरण ज़्यादा बढ़ गया है कि लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं। जो हमारे गरीब है उनमें भी अत्याचार होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी कांग्रेस आएगी तो बहुत सख्ती बढ़ती जाएगी हर तरीके से, चाहे पुलिस में हो, चाहे अपने जितने हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी कि जो बच्चे अच्छी तरफ, उनका विकास की तरफ उनका ध्यान रहे। जी। विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप जीतने के बाद उनको सबसे पहले प्राथमिकता देंगी? देखिए, विधानसभा में भी हमारे मेन मुद्दे यही हैं कि हमारी जो महिलाओं का आरक्षण है, जो 40% हम महिलाओं को आरक्षण के लिए माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा है, उसको हम आगे लेकर के चलेंगे। कि जिससे उन्होंने कहा है कि 20 लाख नौकरियां हमारे पूरे प्रदेश में रिक्त पड़ी हुई हैं, विभिन्न विभागों में हैं, जो उनको भरा नहीं जा रहा है। उसमें से 8 लाख नौकरियां महिलाओं के लिए हैं। तो हम उन मुद्दों को आगे लेकर के चलेंगे अपने विधानसभा में कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लोगों को रोजगार मिले और शिक्षा मिले। जिस तरह से अंग्रेजों से देश को खाली कराने में, स्वतंत्र कराने में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वहीं पर विधुना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुमन व्यास का कहना है कि जीत के बाद सबसे पहले तो महिलाओं को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे, इसके साथ ही साथ बेरोजगारी को भी दूर करने की बात करेंगी। जनमत के लिए अश्विनी वाजपेयी औरैया से।